4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशि ज़हीर। राहुल गांधी के खुलासे से कौतूहलता बढ़ती जा रही है। नेक्स्ट टाइम वो क्या करने वाले हैं? 2-3 महीने का समय लिया था। 1-2 महीने में अगर वो अपना खुलासा लेकर आ गए तो क्या होगा? अगर वो जैसा कि इम्कानात आशंकाएं लगाई जा रही हैं कि फुल प्रूफ रेशा रेशा ज़र्रा ज़र्रा वो सामने रख देंगे, कहाँ से वोट चोरी हुई, कौन से बूथों पर हुई, कौन सी सीटें चोरी के साथ जिताई गई और कौन सी सीटें चोरी के साथ हराई गई, तो सरकार के अंदर अविश्वास किस प्रकार बढ़ जाएगा। मैंने पहला वीडियो बनाया, देखिएगा आप, नेशनल पर। उसमें मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को उससे पहले संज्ञान ले लेना चाहिए, इससे पहले कि लोग सड़कों पर उतर आएँ। क्योंकि जाहिर सी बात है, लोकतंत्र की डकैती अगर खोल दी गई और लोगों को ये पता चला कि ये वो सरकार नहीं है जिनको हमने चुना था, तो लोग जाहिर सी बात है बातें तो अभी भी कर रहे हैं, उस समय कुछ सड़क पर उतर आकर संवैधानिक या असंवैधानिक आंदोलन करें। राहुल गांधी आह्वान कर भी चुके हैं कि जेन ज़ी को आगे आना चाहिए। मैं तो नहीं कहता जेन ज़ी को आगे आना चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये, पूरे देश को आगे आना चाहिए संवैधानिक तरीके से। सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाएं, भले देर लग जाए, लेकिन बात यह है कि मीडिया, अल्टरनेट मीडिया, देश के बुद्धिजीवी जब लिखेंगे, बात करेंगे, तो सुप्रीम कोर्ट भी शायद राम मंदिर की तरह तेज़ी ला करके इस काम को कर पाए। ये बात अलग है कि राम मंदिर के बनाने में तेज़ी क्यों आई गई थी, वो दुनिया को मालूम है। लेकिन दोस्तों बात यह है कि मैं आपको बताता हूँ कि सरकार किस प्रकार से संकट में आने वाली है। मैं अभी देख रहा था, एक बुद्धिजीवी महिला बैठी थी, वो अमेरिका को तोड़ने की बात कर रही थी। कह रहे थे ट्रंप के बाद ये आखिरी, ट्रंप जो है आखिरी प्रेसिडेंट होगा अमेरिका का। तो वो बोले क्यों? गोदी मीडिया का था वो पॉडकास्ट। तो बोले टूट जाएगा ये। तो बात यह है कि अमेरिका की फ़िक्र मत करो, पहले भारत में आ जाओ। लोग ये कहने लगे कि साहब जो नेपाल में होगा वो यहाँ होगा। हम तो नहीं कहते ऐसा। नेपाल में और हमारे में बड़ा फ़र्क है, हमारे लोगों में उनके लोगों में बड़ा फ़र्क है। लेकिन बात यह है दोस्तों कि जिस दिन भी ये खुलासा हो गया और पूरी पिक्चर सामने आ गई, जैसे राहुल गांधी दावा कर रहे हैं, दावे में बड़ी जान है उनके। और ये बात भी हकीकत है, जब वो दावा करते हैं तो ऐसा नहीं है कि किसी ने कान में कही और किसी ने आके मन की बात कह दी। ना 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 ना, वो आदमी पढ़ा लिखा व्यक्ति है। कल भी मैं उसकी एक विज्ञप्ति देख रहा था, जो वीज़े पर फीस लगाने की बात की है 2022 में या 20 में, उसकी बात है। वो आदमी पढ़ा लिखा आदमी है ना, उसके पास डिग्री है भाई। लोगों में जाता है, यूनिवर्सिटीज़ में बातें करता है, तो पता चल जाता है कि क्या आदमी के अंदर जान है या नहीं है। अब वो बात अलग है कि लफाजी करके बैठ करके IAS अधिकारियों में ही करने लगो, इशारे करने लगो, मजाक बनवाओ, बात अलग है। ये होगा कैसे दोस्तों? ये ऐसे होगा कि मैं आपको बताऊं, बिहार के इलेक्शन से पहले अगर राहुल गांधी ने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी तो बिहार के चुनाव में ही केंद्र की सरकार गिर जाएगी। आप ये मत समझिए किसी के पास कोई घर नहीं रहता है। जब ये खुलासा हो जाएगा, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू बिहार चुनाव होने का इंतज़ार नहीं करेंगे। नवंबर में गालिबन चुनाव है, एक अभी सितंबर चल रहा है, अक्टूबर नवंबर 2 महीने रह जाते हैं। अगर ये 2 महीने में राहुल गांधी लेकर अपनी पोटली आ जाते हैं, नीतीश कुमार तो वैसे भी बहाना ढूंढ रहे हैं, कोई चारा तो नहीं है, लेकिन वो बूस्ट हो जाएंगे लोकतंत्र के नाम पर। बिहार के अंदर SIR को लेकर के जिस प्रकार का माहौल बन गया है, वो वैसे ही बीजेपी की वजह से उनके भी खिलाफ जा रहा है। तो ऐसे में लोकतंत्र के कहने वाले, अपने आप को समझने वाले सबसे बड़ा पुरोधा चंद्रबाबू नायडू, ये बात अलग है किस प्रकार से सरकार का गिराना, छीनना, झपटना हुआ है पहले आंध्र प्रदेश में, तो दोस्तों वो भी अपना रंग दिखाना शुरू कर देंगे। तो ऐसे में दोस्तों ये 2 धड़े अगर हट जाते हैं तो क्या समझते हैं आप, चौधरी साहब के लड़के रहेंगे यहाँ? नहीं। चिराग पासवान के लड़के, रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान जी रहेंगे? नहीं रहेंगे। मांझी तक को भी पकड़ना पड़ गया था भाई। तो दोस्तों बात यह है कि सरकार के हटने का सबसे पहला काम तो यही शुरू हो जाएगा, और उसके बाद फिर नितिन गडकरी और राजनाथ और RSS की लॉबी और भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो हिंदी लॉबी है, अब तो गुजरात लॉबी और महाराष्ट्र लॉबी और हिंदी लॉबी अलग अलग हो गई है ना। हिंदुत्व के किसी प्रकार से चाशनी बांटने पर इन्होंने एक साथ किया था, लेकिन जब फ़ायदा गुजराती लॉबी को पहुंच रहा था, महाराष्ट्र की लॉबी साइड लाइन कर दी जा रही थी, उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े नेता मार्गदर्शक मंडल में डाल दिए जा रहे थे, और जब आकर के मुरली मनोहर जोशी को बाकायदा अपना 80 सवालों का 80 पेजों का प्रेजेंटेशन देना पड़ गया इन फ्रंट ऑफ द मोहन भागवत,
और उन्हें बताया कि हाल क्या हो गए और उन्होंने कहा सब कुछ तो आपने कह दिया है, तो फिर क्या बचता है। आप यकीन मानिएगा भारतीय जनता पार्टी के अंदर लोग ऐसा नहीं है कि रवांडा के हों, भारत को ही सींचने वाले, भारत के अंदर एक अच्छा सपना के चक्कर में आने वाले लोग हैं, वो लोग सबसे पहले जाएंगे। अब तो चूंकि एक ऐसा कर्फ्यू का सा हालात बना दिए हैं, कोई चू भी नहीं कर सकता अमित शाह के सामने। एक मंत्री हैं बीजेपी के, मैं उनको इंटरव्यू कर रहा था, 4 PM पर आया भी है, उनसे ऑफ कैमरा बात चल रही थी। बात चली हमारी पार्टी में, देख रहे हैं आप क्या ज़बरदस्त लॉ एंड ऑर्डर है। मैंने कहा लॉ एंड ऑर्डर तो अच्छा है। कह रहे देख रहे हैं इस शहर के अंदर, जिस शहर में मैं था, इस शहर के अंदर फला जगह से दूर जो है हिंदू बसता नहीं था, भाई यहीं तक रहता था, आगे जिसकी हिम्मत नहीं होती थी। हमारे रहने से देखिए कॉलोनियाँ बन रही हैं। मैंने कहा इस शहर के इस कोने की तो बात आप कर रहे हैं, इस शहर के इस कोने में बच्चा पार्क है, वहाँ से टोपी वाला दाढ़ी वाला गुजरता हुआ दिक्कत में महसूस करता है। बोले नहीं ऐसा नहीं है। मैंने कहा आप चुप रहिए, भारत, मेरे यकीन मानिए यही बात है, वो सुन रहे होंगे, मैं तो पब्लिक डोमेन में कह रहा हूँ। मैंने कहा अमित शाह मोदी जी के सामने बोलने की हिम्मत नहीं है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में, बड़े बड़े मिनिस्टर्स में। कह रहे नहीं ऐसा तो नहीं चला। मैं कहा ऐसा ही है जैसा मैं कह रहा हूँ, हम तो खबरें बनाते हैं, आप तो उत्तर प्रदेश के एक मंत्री हैं, आप तो यहीं रहते हैं। ये तो खैर मैंने नहीं कहा, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि ये है। तो दोस्तों बात ये है कि सरकार के गिरने की जो शुरुआत है ना, वो बिहार चुनाव से पहले भी हो सकती है। अब आप कहेंगे कि हमारी खबरें कयासों पे लग रही हैं। अब एक बात मुझे बताइए आप, ये जो बीजेपी का तंत्र है, एक नेता बोलने को तैयार नहीं है, उसका दम घुट रहा है, वो मर रहा है दम घुटने से, बोलने को तैयार नहीं है, बोल नहीं सकता वो। ही कांट स्पीक फ्यू वर्ड्स अगेंस्ट द गुजरात लॉबी, कुछ बोल, नॉट स्पीक, कांट एक्सप्रेस, बता भी नहीं सकता है, जाहिर भी नहीं कर सकता है। तो बात यह है कि ऐसे समय में जब एक देश में ऐसा मुद्दा आ जाएगा कि सरकार ही खत्म होने जाएगी, चंद्रबाबू नायडू भागेंगे, अजीत चौधरी के बेटे निकल जाएंगे और ये निकल जाएंगे, तो ऐसे समय में दोस्तों मैं बताना चाहता हूं कि खबरों का निकलना बड़ा मुश्किल होता है। गोदी मीडिया कुछ बताने को तैयार नहीं, इसके तंत्र फैले हुए हैं, हर जगह उनका बागड़ बिल्ला फैल रहा है वो। लेकिन वो ये देखता है हिंदू मुसलमान वाला कौन सा मसला। अभी 4 दिन पहले मेरे पास फ़ोन आया, यार वो तुम्हारे शहर में एक मज़ार, इतना नेशनल चैनल मज़ार की खबर पूछ रहा है, मज़ार पे हमला हो। अरे यार मज़ार को छोड़ो, ट्रंप हमले कर रहा है रात दिन, उसको तो बताओ। मैं आपको बताऊं, मैं अभी वीज़े के ऊपर खबर बनाऊं और आपसे बताऊं कि एयरलाइन से कितने कितने भाड़े बढ़ा दिए, आप लोग खबर नहीं देखेंगे। मैं माफ़ी चाहता हूं, चटकी हुई खबरों का इतना ज़्यादा चस्का लगा दिया गया है। टिकटॉक और ये रील्स और ये इंस्टाग्राम, ये छोटे छोटे 30 सेकंड नहीं, 30 सेकंड में नहीं हो सकती ये बात। दिल के छाले फोड़ने के लिए समय चाहिए, बताने की ज़रूरत है। खैर अपनी बात पर आ जाता हूँ। तो दोस्तों बात यह है कि अब ये बिहार सरकार, बिहार चुनाव से पहले भी मोदी जी की सरकार जा सकती है। और 2025 में मुझे एक महाराष्ट्र के बहुत बड़े पत्रकार हैं, आते हैं, वो राजू पालेकर नाम है, पोलेकर, माफ़ी चाहूँगा प्रोनाउंसिएट अगर मैं सही नहीं कर पा रहा हूँ, राजू तो उनका नाम है। वो आते हैं, हमारे चैनल पे भी आए कई बार, बड़े काबिल आदमी हैं, अर्थव्यवस्था को बहुत अच्छा जानते हैं। मैं उनका कई बार जिक्र कर चुका हूँ। मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि दोस्तों, उनकी तस्वीर में लगाऊंगा ढूंढ करके, मैं बताना ये चाहता हूँ कि उन्होंने ये कहा था कि 2025 के आखिर तक देश की अर्थव्यवस्था का पूरा ढोल फट जाएगा, मोदी सरकार रहेगी नहीं। ये दिल्ली मुंबई के एक पॉडकास्ट में उन्होंने कहा था। उनकी वो बात मेरे जहन में, चूँकि वो अर्थव्यवस्था को जानते हैं, तो इसलिए मुझे उनकी बात का यकीन हुआ और लग रहा है। लेकिन पता ही चल रहा है कि अर्थव्यवस्था का ढोल जो फट चुका है, वो तो गोदी मीडिया की जिम्मेदारी थी बताना, वो आपको बता नहीं रहा है। लेकिन राहुल गांधी को नहीं रोक पा रहे हैं। वो जो आ जाता है ना, अवतरित हो जाता है अचानक अपने डेमो लेकर के, बड़े बड़े के लोगों के जहन बदल रहे हैं कि कौन सा बम फोड़ने वाले हैं। जय हिंद।